हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेस इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि टैली में हम किसी का एम्प्लॉइज़ की सैलरी कैसे बनाते हैं, पैरोल में इंफॉर्मेशन कैसे भरी जाती है और एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी सैलरी स्लिप को कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपके इस चैनल पे टैली से रिलेटेड सारे वीडियो आपको डे वाइज मिलते जाएंगे, तो आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं और सारी वीडियो आप पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम पैरोल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरी कंपनी खुली हुई है यूनिवर्सल लिमिटेड के नाम से। मैं Alt F1 से क्या करूंगा, बंद कर दूंगा और एक नई कंपनी बना लूंगा। तो मैं पैरोल पढ़ने वाला हूँ, इसलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर पेरोल के नाम से क्या करता हूँ, एक कंपनी को बना लेता हूँ। इंटर करूंगा और इसको कंट्रोल ए से क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, पेरोल की सेटिंग करनी होगी। तो पेरोल की सेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, F11 F1 प्रेस करते हैं। तो आपको देखने में आ रहा होगा, जैसे कॉस्ट प्रोफाइल सेंटर मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन मेंटेन पेरोल, यहाँ पर देखो मेंटेन पेरोल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इसे यस कर लेंगे। उसके बाद आपको मेंटेन मोर देन वन पेरोल आर कास्ट कैटेगरी चौथा ऑप्शन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यस कर लेंगे और फिर से कंट्रोल ए से कर लेंगे। इतनी ही सेटिंग थी। उसके बाद जब आप इस सेटिंग कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पर पेरोल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन बढ़ जाता है। मास्टर के अंदर में पेरोल इन्फॉर्मेशन का बढ़ेगा और आप ट्रांजेक्शन के अंदर आप देखेंगे पेरोल वाउचर का ऑप्शन बढ़ा हुआ है। अगर आप डिस्प्ले में जाएंगे तो डिस्प्ले में आपका पेरोल रिपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सेटिंग को ऑन करते ही आपके तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं पेरोल इन्फॉर्मेशन में और पेरोल इन्फॉर्मेशन में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखते जाएं। हम आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको पूरा पेरोल सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे एम्प्लॉय कैटेगरी में। एम्प्लॉय कैटेगरी में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेट करना होता है, मतलब किसी कंपनी का नाम डालना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे एक्सेस इंस्टीट्यूट, ठीक है। और फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर आप कई कंपनी की सैलरी को मेंटेन कर रहे हैं तो आप जितनी भी कंपनी का सैलरी मेंटेन करते हैं वो सारी कंपनी बारी बारी से आप यहाँ पर बना लेंगे। कंपनी को बनाने के बाद हमें क्या बनाना पड़ता है, एम्प्लॉइज ग्रुप का। तो एम्प्लॉय ग्रुप में क्या करते हैं, एक कंपनी के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट आती हैं, मतलब जितने पद होते हैं वो सारे हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो मैं क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी एक कंपनी बनी हुई है जिसका मुझे सैलरी स्लिप बनाना है सारे कर्मचारियों का। तो एक्सेस इंस्टीट्यूट में यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ पर मैं पोस्ट डालूंगा, जैसे मैनेजर हो गया, HR हो गया, सेल ऑफिसर हो गया, फील्ड ऑफिसर हो गया। अगर कोई एजुकेशनल संस्थान है तो वहाँ पर क्या होगा, टीचर्स होंगे अलग अलग, ठीक है, हिंदी टीचर, मैथ टीचर, GS टीचर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ जैसे मैनेजर। और आप एक्सेस इंस्टीट्यूट है, ये एक एजुकेशनल संस्थान है, तो मैं क्या करता हूँ, एक दो टीचर बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर टीचर, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, एक कंपटीशन का भी अगर यहाँ चलता है तो कंपटीशन का भी टीचर कर लूँगा, ठीक है। इतना करने जाऊँगा, मैं देख भी सकता हूँ कि कितने ग्रुप मैंने बनाए हैं। डिस्प्ले में जाकर के आप देख सकते हो। अगर कोई मिस्टेक हो जाए आपको बनाते टाइम, इन सभी ग्रुप्स को बनाते टाइम अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप इसे अल्टर कर सकते हैं। अल्टर जा करके जिसे भी आपको करना हो एडिट कर सकते हो। अगर किसी को डिलीट करना हो तो अल्टर डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे डिलीट, तो मैं बैक चला जाऊंगा। अगर आपको करना हो तो कर सकते हो। अगर बाई मिस्टेक कोई गलत बन जाए तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा वो हमें एम्प्लॉइज़ का मिलेगा। तो एम्प्लॉइज़ में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं वो सारे एम्प्लॉइज़ बनाने होते हैं। तो एम्प्लॉइज़ में जाएंगे और मैं सारे एम्प्लॉइज़ बनाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है आपको कैटेगरी का। तो कैटेगरी में देखो प्राइमरी कैटेगरी है, तो प्राइमरी को चेंज करके हम वही एक्सेस इंस्टीट्यूट ले लेंगे जो कंपनी मैंने बनाई थी।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बनाया सतीश जायसवाल, ठीक है। अब सतीश जायसवाल क्या है, एक्सेस इंस्टीट्यूट के क्या है, मैनेजर हैं, तो इनको मैं पोस्ट अलॉट कर दूंगा मैनेजर, और इनकी ज्वाइनिंग डेट डाल दूंगा जो भी रहेगी, ठीक है, वो आप यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सैलरी को मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं करूंगा, आगे के जो मैं पढ़ूंगा तो वहां पर आपको डिफाइन करने के लिए आएगा, तो मैं वहां पर बताऊंगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नो कर देना है। फिर यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी एम्प्लॉइज के लिए, तो आप जैसे डालना चाहो तो डाल सकते हो, अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डालेंगे एम्प्लॉय का नंबर, तो कुछ भी बना लीजिए, जैसे मैंने बना लिया ACI 01, इंटर करिए। फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन रहेगी, किस पोस्ट पर है ये, तो मैंने अभी बनाया था मैनेजर थे ये, तो मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर इनको दे दीजिए कि ये मैनेजर की डेजिग्नेशन पे हैं। फिर इनका फंक्शन क्या रहता है, अब मैनेजर क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट डाल दीजिए, मैनेजर मैनेजमेंट करेंगे। फिर इनका जेंडर डाल दीजिए, जो भी हो एम्प्लॉय का सेलेक्ट कर लीजिए। लोकेशन यहाँ पे डाल सकते हो, लोकेशन मतलब इनका वर्क लोकेशन क्या है, कहाँ पे काम करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये लखीमपुर में काम करते हैं, तो यहाँ पे लखीमपुर खीरी आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना चाहे तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं। फिर ब्लड ग्रुप आएगा, तो ब्लड ग्रुप पे भी आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना है तो आप स्किप कर दें। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई डाल लेता हूँ। फिर यहाँ पर फादर नेम लिखना है, फादर सिक्योरिटी पर्पज से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सीधे फादर नेम ही लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इंटर करिए। स्पॉन्स नेम है, जैसे कोई मेल है तो उसकी वाइफ का पड़ेगा, और कोई फीमेल है तो उसके हस्बैंड का पड़ेगा। अगर जरूरी है तो आप डाल सकते हो, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ऐसे एड्रेस डालोगे, जैसे मान लो ये गोला में रहते हैं, तो मैंने क्या किया, इनका गोला डाल दिया। फोन नंबर डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डाल दिया 7800 करके, यहाँ पर ये मोबाइल नंबर डाल दिया। ऐसे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, तो इनका ईमेल एड्रेस मान लो डाल दिया आपने, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पस में पूरा नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, आपका जो एम्प्लॉइज का होगा वो आप डालेंगे। फिर अगला ऑप्शन आएगा प्रोवाइड बैंक डिटेल, इसको आप करेंगे यस, और इंटर करेंगे, तो आपको जो इनकी बैंक डिटेल होगी वो डालनी पड़ेगी। जैसे अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करें, आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दें, तो कोई भी अकाउंट नंबर डाल दिया, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल ये अकाउंट नंबर है, इसको मैंने इंटर किया। फिर आए आपका IFSC कोड पूछा जाएगा, IFSC कोड आपको बैंक की जो पासबुक होती है वहां पर रहती है, तो आप वहां से देखकर डाल सकते हैं। तो ये 11 नंबर का होता है, तो कोई भी हम क्या कर लेते हैं, 11 नंबर का कोड डाल लेते हैं। फिर इंटर करेंगे, तो बैंक डिटेल यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर दोगे, तो आपका बैंक का नेम नहीं पूछेगा, इसे क्या कर देना है, स्पेसिफाई कर देना है। तो जैसे स्पेसिफाई करोगे, आपको बैंक नेम पूछेगा, तो वहां पर आपको क्या करना है, बैंक नेम डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इस एम्प्लॉय के साथ में आप कैसा ट्रांजेक्शन टाइप आपका कैसा रहेगा, इसे सैलरी आप चेक पे देंगे या ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे या कोई अदर टाइप रहेगा, तो यहाँ पर आप फंड ट्रांसफर ले लीजिए, तो उसका सारा बैंक डिटेल यहाँ पर नीचे अपने आप आ जाएगा। फिर एम्प्लॉय का पैन नंबर वगैरह अगर आपके पास है तो डालना चाहो तो डाल दो, नहीं डालना है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आपका एक एम्प्लॉय का डेटा रेडी हो जाएगा। फिर बैक स्पेस करेंगे, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, एक्सेस सूट सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर मैं क्या करूँगा, कोई अन्य टीचर लूँगा, जैसे मैंने ले लिया एक टीचर का नाम ले लिया, और इनको क्या किया मैंने, एक क्या कर दिया, एक पोस्ट दे दी, जैसे कंप्यूटर टीचर। इनकी ज्वाइनिंग डेट डालनी है आपको, मैंने ये सब सारे ऑप्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए क्या करना है मैं अब नहीं बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, हर एम्प्लॉइज का अलग अलग डेटा डाल के कंट्रोल ए से कर लेंगे। फिर मैं बैक स्पेस करूंगा और फिर से मैं बनाऊंगा, जैसे यहाँ पर मैं रोहित मिश्रा जैसे आपने डाला एम्प्लॉय का नेम, और यहाँ पर हमने क्या किया, इनको कंपटीशन टीचर बना दिया, इनकी ज्वाइनिंग डेट डालकर, और इनको कंट्रोल ए से कर लिया। करने के बाद आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टीचर आपके पास आ चुके हैं, ठीक है, और उनकी क्या क्या पोस्ट यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखो एम्प्लॉय स्कीम देख रहे हैं, ये उनकी डेजिग्नेशन है कि किस पोस्ट पे है, यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दिखेगा। बैक करेंगे, अब आपको बनाना होगा यूनिट। यूनिट में हमने आपको पढ़ाया था कि इसमें दो यूनिट बनाते हैं, एक एक कंपाउंड यूनिट बनाते हैं और दो बेसिक यूनिट बनाते हैं।
बेसिक यूनिट पहले बनाते हैं, जैसे आपकी हावर में हावर की पहले बनाएंगे, मिनट की बनाएंगे। जब बेसिक यूनिट दोनों बन जाएंगे तो बैक स्पेस करिए और यहाँ से टाइप चेंज कर दीजिए, कंपाउंड सेलेक्ट कर लीजिए और पहले यहाँ पर बड़ा यूनिट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा, हावर और मिनट में से हावर बड़ा यूनिट हो जाएगा, तो हावर को सेलेक्ट कर लीजिए। और एक हावर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो आप 60 डालकर इंटर करिए और यहाँ पर छोटा यूनिट एक्सेप्ट कर लीजिए। हो आपके पास कितने 3 यूनिट होने चाहिए। अगर आपको एडिट करना है तो आप अल्टर में जाकर उसको एडिट भी कर सकते हो, या जरूरत लगे तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। फिर हम बैक जाएंगे, फिर हम यहाँ पर बनाएंगे अटेंडेंस। अटेंडेंस में दो चीजें बनानी होती हैं, एक तो लीव और दूसरा ओवर टाइम। अगर कोई एम्प्लॉय जैसे छुट्टी लेता है तो उसका पैसा उसकी सैलरी से कट जाए, और अगर कोई एम्प्लॉय क्या करता है, ओवर टाइम करता है, तो ओवर टाइम में उसको पैसा क्या मिले, कैलकुलेट करके उसको दे दिया जाए। तो क्रिएट करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, लीव। लीव बनाएंगे, इसको अंडर प्राइमरी ही रखेंगे। अटेंडेंस टाइप में क्या रखना है, यहाँ पर लीव विदाउट पे करना है। लीव विदाउट पे का मतलब है कि अगर कोई एब्सेंट रहता है, कोई लीव लेता है, तो उसका पैसा उसकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा ऑटोमेटिक। और इसका जो पीरियड टाइप रहेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं पीरियड टाइप डे सेलेक्ट रहेगा, जो कि ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा बनाएंगे ओवर टाइम का, ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम का मतलब है जो भी टाइम निर्धारित होता है, जैसे आपकी जॉब 9 से 5 है, तो 9 से 5 अगर इसके अतिरिक्त आप कोई काम करते हैं तो वो कंसीडर किया जाता है ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का अंडर प्राइमरी रखने दीजिए और अटेंडेंस टाइप में इसको प्रोडक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। प्रोडक्शन मतलब जितने घंटे जितने मिनट आप एक्स्ट्रा काम करोगे उतने का पैसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपाउंड यूनिट जो बनाया था वही सेलेक्ट करना है। जैसे हावर भी बनाया है, मिनट भी बनाया है, तो अगर आप हावर ले लेंगे तो सिर्फ हावर कंसीडर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कोई 1.5 घंटे काम करता है, तो अगर आप हावर सेलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ 1 घंटे का कैलकुलेट करेगा, 30 मिनट छोड़ देगा। और ऐसे ही यदि आप मिनट सेलेक्ट कर लेंगे तो 1.5 घंटे में वो 30 मिनट का उसको ओवर टाइम दे देगा और 1 हावर स्किप कर देगा। तो आप क्या करें, यहाँ पर हावर और मिनट की जो कंपाउंड यूनिट बनाई थी उसे आप सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बस दो ही चीजें यहाँ बनानी, चले जाएंगे और फिर अगला ऑप्शन आएगा पे हेड। पे हेड का मतलब होता है कि एम्प्लॉइज को हमें क्या क्या चीजें देनी है। जैसे आप उसको बेसिक सैलरी देंगे, HRA देंगे, DA देंगे, TA देंगे, बोनस देंगे, ओवर टाइम देंगे, तो ये सारी चीजें देने वाली हो गई। हम लेते क्या है उससे, जैसे उसके PF का पैसा क्या करते हैं, उससे काट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पे हेड में जाकर के वो सारी चीजें बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक सैलरी का बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी डालेंगे, और बेसिक सैलरी होती है वो पेहेड टाइप में आपको क्या आएगा, पहले से सेलेक्टेड रहेगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। बेसिक सैलरी जो होती है वो एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होती है, इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉय का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसको यही रहने देंगे। और ये क्या होती है, एक टाइप की फिक्स रहती है, मतलब ये फिक्स रहती है, ये बढ़ती घटती नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे, ये वेरिएबल नहीं रहेगा, फिक्स ही रहना है आपको। अब ये कंपनी के लिए कैसा एक्सपेंस है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो कंपनी के लिए क्या होता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेंगे। और नेम क्या रहेगा, जैसे आप यहाँ पर पेहेड में नेम क्रिएट करेंगे बेसिक सैलरी का, तो इसका जो नेम है वो अपने आप ही यहाँ पर बेसिक सैलरी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कैलकुलेशन टाइप की कैसे कैलकुलेट करी जाए। तो यहाँ पर कई ऑप्शन मिलेंगे, फ्लैट रेट होगा, कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा, ठीक है, ऑन अटेंडेंस, प्रोडक्शन, या डिफाइंड वैल्यू। तो डिफाइंड वैल्यू रखेंगे कि मतलब कि ये यूजर यूजर मतलब जो भी आपका अकाउंटेंट होगा, जो आप टैली पे काम कर रहा होगा, या आप खुद टैली पे काम कर रहे होंगे, तो क्या करेंगे, आप डिसाइड करेंगे किस किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी रहेगी। अगर आपने कंप्यूटेड वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया तो जितनी भी आप सेट कर देंगे तो सारे एम्प्लॉइज की सैलरी क्या कर देगा, वो एक समान कर देगा। तो आपको क्या करना है, यूजर डिफाइन रखना है कि आप अलग अलग एम्प्लॉइज की अलग अलग सैलरी को डिफाइन करेंगे। इसको जाके तो ऐसे ही बारी बारी से हम क्या करेंगे, सारे जितने भी पेहेड हैं वो सारे बना लेंगे। तो बाकी के जो पेहेड होते हैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा, जिससे आपको किसी टाइप का दिक्कत ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी पेरोल से रिलेटेड या टैली के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो इसी चैनल पे मिलते जाएंगे, आप उसे वॉच करते रहिए। ठीक है,
और आपको बहुत ही सरल तरीके में आपको मैं क्या कर दूंगा, फुल टैली को सिखा दूंगा। एक्सेस इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस करना चाहता है तो वो आ करके एक्सेस इंस्टीट्यूट पे एडमिशन ले सकता है और उसे ऑनलाइन क्या है, सारी क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर आप ऑफलाइन नहीं सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही सीख सकते हैं। आप मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए। प्लेलिस्ट की टैली की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाएंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।